हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो पार्ट जो स्टार्ट होता है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। पहले भारत और यूरोप के मध्य जो स्थल मार्ग है उसके द्वारा व्यापार होता था। जैसे ये यूरोप है और ये भारत है, तो इनमें ट्रेड होता था, व्यापार होता था, लेकिन कैसे होता था? ये स्थल मार्ग, ठीक है, ज़मीनी रास्ते से होता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ये जो रास्ता था ना, इस पे अरबों का आक्रमण होता है और वो इस रास्ते पे कब्जा कर लेते हैं। ये रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि अब व्यापारी इस रास्ते से आ जा नहीं सकते यूरोप और भारत के मध्य। ठीक है, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आने के लिए नए नए रास्तों की खोज करनी स्टार्ट कर दी कि हमें भारत जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें अलग अलग रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है, क्यों प्रॉफिट हो रहा था? क्योंकि उस समय जो भारत है वो मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और यूरोप एक ठंडा स्थान है, इसलिए वहाँ पे मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्योंकि वो ठंडी जगह है तो वहाँ के लोग खाने में मसाले डाल के खाते थे, तो वो गर्म बने रहते थे। ठीक है, तो इसलिए मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए वहाँ के व्यापारियों को बहुत इंटरेस्ट था कि हम भारत तक किसी दूसरे रास्ते से पहुँचें, और उन्होंने रास्ता खोजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत की खोज में निकला। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति भारत की खोज में निकले वो थे कोलंबस। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आ रहे थे और जब हर जगह पानी ही पानी है तो आपको दिशा का अंदाजा नहीं लगता, इसलिए ये दिशा भटक गए और ये गलती से अमेरिका पहुंच गए और इन्होंने अमेरिका की खोज करी, यानी कि इन्होंने अमेरिका तक जाने वाला सी रूट खोज निकाला। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने तो अमेरिका की खोज करी और हम तो भारत में रहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा इंसान इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इंसान है वो है वास्को डी गामा, क्योंकि ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत तक का जो समुद्री रास्ता है उसे खोज निकाला। ठीक है, अब थ्योरी वाइज और डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सी, वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, ये समुद्री रास्ते से केप ऑफ गुड होप से होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह तक आए, यानी कि ये भारत पहुंच गए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से साल आए थे? तो 1498 में। और ये कहाँ के यात्री थे? ये पुर्तगाली यात्री थे। ये पूछा जाता है कि किस साल में और कैसे यात्री थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? वास्को डी गामा था। इन्होंने क्या सर्च किया? समुद्री मार्ग सर्च किया। कहाँ से होते हुए आए? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए आए थे और भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि केरल पे है वहां पर ये पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप क्यों? क्योंकि देखिए समुद्री रास्ता इतना बड़ा होता है और रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह भी आते हैं, तो आप होप करते हो ना कि आप अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाओ, क्योंकि उम्मीद कम होती है सही सलामत वापस लौटने की जब रास्ता इतना बड़ा होता है और मुश्किलों से भरा होता है, इसलिए इसे कहा गया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, नेक्स्ट, कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया। ठीक है, फिर वास्को डी गामा ने क्या लिया? बहुत सारे मसाले लिए और उन्हें अपने साथ वापस लेके चले गए। जब ये वापस पहुंचे तो इन्होंने कैलकुलेशन करी कि मेरी पूरी यात्रा, इतने बड़े रूट पे मैं गया, इतनी बड़ी यात्रा करी, आने में जाने में मेरा जितना भी खर्च हुआ मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो भी मैंने जो मुनाफा कमाया है इन मसालों से वो 60 टाइम्स ज़्यादा है। मैंने पूरी जो जर्नी कवर करी उसमें आने जाने का जो खर्चा था उसका 60 टाइम्स ज़्यादा मुनाफा मैंने इन मसालों से कमाया है। इतनी ज़्यादा डिमांड है यूरोप में भारतीय मसालों की, और ये बात चारों ओर फैल गई बाकी व्यापारियों के बीच में। फिर उन्होंने सोचा कि हमें भी भारत जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग, यानी कि अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ बनाई? कोचीन में बनाई। ठीक है, अब बाकियों की भी देख लेते हैं। ठीक है, जो बाकी विदेशी कंपनियां थी वो इंडिया में आई, किस क्रम में आई, किस सीक्वेंस में आई, यही पूछा जाता है, तो ये देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है, हम सभी के मोबाइल में पीडीएफ होती हैं, ठीक है, फाइल्स होती हैं, हम उन्हें ओपन करते हैं तो उसी ट्रिक से याद करते हैं। PDF, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, पी से सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ईयर था 1498। डी से सेकंड नंबर पे आए थे डच, ईयर था 1596। ई से इंग्लिश, ठीक है, ये कब आए थे? ये आए थे 1600 में। ठीक है, एफ फॉर फ्रांसीसी, और ये कब आए थे? 1664 में। नेक्स्ट,
यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर से व्यापारी आए, यूरोप से जो व्यापारी आए, उन्होंने अपनी पहली पहली फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश करी, कहाँ पे बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगालियों ने कहाँ बनाई? कोचिन में, जो कि केरल में है। और इसे हम याद ऐसे करते हैं, देखिए चीन का जो माल है वो सस्ता और घटिया होता है। चाइनीज़ फ़ोन लो, कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, फिर हमारे मन में क्या होता है, गाली देने का मन करता है कि कौन किसी को कि इतना गंदा, इतना चीप मटेरियल का सामान दिया है, ठीक है। तो आप पुर्तगाली से कनेक्ट कर सकते हैं चीन को, और आपको याद हो जाएगा पुर्तगाली कोचिन, पुर्तगाली कोचिन, ठीक है। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहाँ थी? कोचिन में। नेक्स्ट, डच और अंग्रेज जो थे उनकी एक ही जगह पे थी, इसलिए ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे डच की भी फैक्ट्री थी पहली और अंग्रेज़ों की भी थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसीसी, कहाँ थी इनकी फर्स्ट फैक्ट्री? सूरत, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, सूरत फेमस है कपड़ों के लिए। और फ्रांसीसी में अगर आप देखो तो एक फ्रॉक सा वर्ड आ रहा है ना, फ्रॉक सा वर्ड आ रहा है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि फ्रांसीसी की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि बाकी लोग हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मैटर करते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुलाम बनाया था और उनसे आज़ाद होने में हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो अब उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, उसका नाम क्या था? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज़ों का जहाज़ था उसका नाम था रेड ड्रैगन। आपको याद हो जाए इसलिए यहाँ पे रेड ड्रैगन की इमेज है। पहला जहाज जो अंग्रेज़ों का भारत आया उसका नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप याद कर सकते हैं 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट, इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आया, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। तो आप याद कर सकते हैं कि कौन जहांगीर से मिलने गया? तो आप याद कर सकते हैं कैप्टन हॉकिंस। हॉकिन वर्ड याद करने के लिए आपको यहाँ पे हॉकिंस कुकर की इमेज शो करी गई है, तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ईयर था 1608। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में गया था और वहाँ पे उसने कुछ रियायतें मांगी कि हम यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, तो हमें थोड़ी सब्सिडी दे दो, थोड़ा हेल्प कर दो, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली, जो कि हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एक बार मैप में भी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली वो कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में 1611, मसूलीपट्टनम 1611 में, ठीक है। फिर इन्होंने जहांगीर की इजाज़त लेके 1613 में सूरत में भी एक फैक्ट्री खोल ली। पहली तो मसूलीपट्टनम में है लेकिन सेकंड वाली सूरत में, और ईयर क्या है? 1613, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जहांगीर से फंड मांगने, सब्सिडी मांगने, व्यापार करने में रियायतें मांगने कौन आया था? तो 1608 में आया था विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ये हमें तीन चीज़ें इस डायग्राम से याद हो गई। नेक्स्ट, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 में भारत आया था। सेकंड कौन आया था? एक अंग्रेज राजदूत आया था जिसका नाम था टॉमस रो। उसने भी रो रो कर क्या किया? जहांगीर से मांगा कि हाँ थोड़ी और हेल्प कर दो, हम व्यापारी हैं, हम बाहर से आए हैं, थोड़ी और हेल्प कर दो, थोड़ा और हमें टैक्स में रिलैक्सेशन दे दो, इस तरीके का उसने भी क्या किया? अपने बेनिफिट्स मांगे अंग्रेजों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अब हम वो स्टडी करते हैं। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। बंगाल में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का किला बनवाना शुरू किया था। नवाब सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना ही वो इसे बनवा रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और इसमें तोप वगैरह भी लगवा रहे थे। तो यहाँ पे एक इमेज बनाई है ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है। तो ईयर क्या था? सिराजुद्दौला जो था वो 1756 में बंगाल का नवाब बना था। और उस टाइप का जो बंगाल था वो आज का जो वेस्ट बंगाल है वो बात नहीं हो रही है। उस टाइम का जो बंगाल था वो आसपास के एरिया को भी कवर करता था, बिहार भी उसी में आ जाता था, उड़ीसा भी उसी के अंदर आ जाता था, बांग्लादेश वगैरह भी आ जाता था। तो यानी कि वो काफ़ी बड़ा एरिया था, ठीक है। तो वहाँ का जो नवाब था उसने मना किया कि नहीं, आप किला मत बनाओ, घेराबंदी मत कराओ, ऐसे फोर्ट मत बनवाओ। लेकिन अंग्रेजों ने उसकी एक नहीं सुनी और वो अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, वहाँ पे तोपे भी लगवा रहे थे। तो उसे बुरा लग गया कि मैं बंगाल का नवाब हूँ और मेरी बात के ये लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उसने गुस्से में क्या किया? किलाबंदी ना हटाने के कारण
सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। उसने क्या किया, वहां आके अचानक हमला किया और उसे कब्जा कर लिया, उस जगह को जिसपे किलाबंदी कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला क्योंकि गुस्से में था, क्योंकि अंग्रेज उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने ऑर्डर्स दिए और 146 जो अंग्रेज थे उन्हें एक 14 बाय 10 के छोटी सी कोठी यानी कि छोटे से रूम में बंद कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई एंट्री की जगह है, इससे लोगों को अंदर फेंका जा रहा है, बंद किया जा रहा है छोटी सी जगह में। ठीक है। तो इन्हें बंद करा, रात भर बंद रखा। जब सुबह ये रूम खोला गया तो क्या देखा कि 146 लोग हमने डाले थे कल, लेकिन आज सिर्फ 23 ही जिंदा हैं, बाकी सब दम घुटने से मर गए, सफोकेशन से मर गए। जो 23 जिंदा बचे थे उसमें एक इतिहासकार था जिसका नाम था हॉर्नवेल। तो उसने ये स्टोरी जाके के, पता है सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ क्या किया, वो बहुत ही खूंखार है। तो उसने ये स्टोरी जाके हॉर्नवेल ने किसे सुनाई, लंदन के राजा को सुनाई। ठीक है। जब लंदन के राजा को इस बात की जानकारी हुई तो फिर उसने क्या किया, तुरंत ऑर्डर्स किए और मद्रास से जो रॉबर्ट क्लाइव था उसे भेजा गया सिराजुद्दौला के पास। ठीक है। तो सिराजुद्दौला के पास जब रॉबर्ट क्लाइव गया तो उसने देखा कि इसकी तो आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसकी सेना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम लड़के से नहीं जीत सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें षड्यंत्र करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। फिर आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और रॉबर्ट क्लाइव को क्या पता पड़ा कि इसका जो सेनापति है मीर जाफर वो राजा बनना चाहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को कन्वेंस कर लिया कि तुम गद्दारी करो, तुम इसे धोखा दो, बदले में हम क्या करेंगे, हम इसे मार के तुम्हें राजा बना देंगे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो पराजित हो गए। क्यों पराजित हो गए, क्योंकि जो उनका सेनापति था मीर जाफर उसने गद्दारी करी थी, धोखा दिया था। जब आप सारे सीक्रेट, सारी टेक्निक, स्ट्रेटजीज बता देते हो सामने वालों को तो ऑब्वियस है वही जीत जाएगा, जबकि सेना सिराजुद्दौला की बड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी किस नदी के किनारे हुआ था, तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, लेकिन गंगा नदी को ही बंगाल के लोग भागीरथी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। और जो प्लासी वर्ड है ये कहाँ से आया, यहाँ पे प्लाश यानी कि जो फ्लावर होता है वो पाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे इस जगह को, इसलिए पलासी पलासी कहते थे, इसलिए इसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की गुलामी की नींव कहाँ से पड़ी, प्लासी के युद्ध से पड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अब पता पड़ गया था कि फूट डालो और राज करो, कोई भी राजा है आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो उसे रिप्लेस करके राजा बनने चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो वो इजीली पैसों के लालच में या फिर तख्त के लालच में, ठीक है, राजा बनने के लालच में वो क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल का राजा बना दिया, तो 23 जून को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध था उसी ने अंग्रेजों को बंगाल का राजा बना दिया। क्योंकि अब राजा तो वो इंडिया का ही कोई इंसान को बना देते थे, बिठा देते थे, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली होता था, इनडायरेक्टली तो अंग्रेजों का ही रूल होता था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता था, उससे ढेर सारा पैसा वसूला जाता था, बार बार पैसा उससे अंग्रेज लेते रहते थे। स्टार्टिंग में तो वो देता रहा, लेकिन बाद में आनाकानी करने लगा। तो इन्हें गुस्सा आया अंग्रेजों को, इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया और उसी के दामाद यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम वर्ड याद रहे इसके लिए यहाँ पे एक सिम कासिम, ठीक है, तो सिम की इमेज डालिए ताकि आपको मीर कासिम वर्ड याद रहे। मीर कासिम लेकिन तेज शासक था। वो क्या, उसने देखा कि हम लोग तो तलवार से लड़ते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा होती है सेना की, लेकिन हम तलवार से लड़ते हैं, हमें पास जाना पड़ता है दुश्मन के, लेकिन ये अंग्रेज़ क्या करते हैं, दूर से ही गोली मार देते हैं, तोप मार देते हैं, इसीलिए ये हमसे जीत जाते हैं। तो ये क्या कर रहा था, ये तेज शासक था मीर कासिम, तो ये अंग्रेज़ों के ही खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों की टीम में जो वेपन्स बनाते थे लोग, उन्हें बियर पिला के अपनी साइड कर लिया, या बंगाल से हटाकर अपनी राजधानी को बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, पहले बंगाल में राजधानी थी लेकिन अब उसे हटा के बिहार के
मुंगेर में शिफ्ट कर लिया। किसने कर लिया? मीर कासिम ने। और वहाँ पे इसने फैक्ट्री यानी कि वेपन्स बनाने का कारखाना खोल दिया, स्टार्ट कर दिया कि अब हम भी गन बनाएंगे, हम भी ऐसे वेपन बनाएंगे जिनसे जीतना आसान हो। ठीक है, तो जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी कि अरे ये तो वेपन्स बनाना इसने शुरू कर दिया है ना, अभी तक तो इंडियंस इसलिए हार रहे थे क्योंकि ये प्रिमिटिव थे, इनके औजार हमारे लेवल के नहीं थे, एडवांस नहीं थे। तो अब जब अंग्रेजों ने ये बात रियलाइज करी तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया तख्त से और दोबारा से मीर जाफर जिसे पहले बनाया था ना, उसी को दोबारा से राजा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी का साल कौन सा है? 1757। और बैटल ऑफ बक्सर का साल कौन सा है? 1764। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब बक्सर का जो युद्ध है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, मीर कासिम को क्योंकि हटा दिया गया था, जिसने बंगाल से हटाकर बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी, उसे हटा दिया था। ठीक है, तो वो गुस्से में था, उसने अपने फ्रेंड की मदद ली यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद ली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मदद ली। इन तीनों ने अपनी आर्मी को कंबाइन किया और अंग्रेजों से लड़ाई करी। ठीक है, और अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इस लड़ाई में भी क्या हुआ था? अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीर कासिम ने औजार तो बना लिए थे, औजार तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री में बन जाते हैं, लेकिन जो आर्मी है ये सब अभी से अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जबकि अंग्रेज जो लोग थे वो कई सालों से कर रहे थे तो उन्हें आइडिया था। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने इन तीन बड़े राजाओं को हरा दिया तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इस युद्ध ने अंग्रेजों को लगभग पूरा भारत ही दे दिया। किस युद्ध ने? बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, इसके बाद क्या किया रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसी की सूझबूझ की वजह से जो बंगाल था, बंगाल बहुत बड़ा जगह थी उस टाइम, बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह थी, तो वो जीत गए थे अंग्रेज, इसीलिए खुशी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, तो बंगाल के पहले गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।